पूतना बच्चों को मार के खाती थी। पूतना कौन है? अविद्या। पूतना आई तो भगवान ने पूतना का अच्छा, पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई, मारना चाहती थी। ये पूतना है कौन जानते हैं? ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी? ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए तो राजा बलि की एक बेटी थी रत्नमाला। उसने वामन भगवान को देखकर कहा, वाह, यदि इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं अपना दूध पिलाती। भगवान बोले, तथास्तु। पर जब वामन भगवान ने 3 पग में सबना पा तो बोली, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती। तो उसे बेटा बनाने का भी मन था और जहर पिलाने का भी मन हो गया। तो एक समय पर दोनों वरदान भगवान ने पूरे किए। वो पूतना बनी, कृष्ण को बेटे की तरह गोद भी ले रही है और जहर भी पिलाने का उसका सपना पूरा हो रहा है। पूतना उठाती है भगवान को। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान आंखें मूंद लेते हैं, मानो पूतना को देखने से भगवान इनकार करते हैं। किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप पूतना को क्यों नहीं देखना चाहते? भगवान बोले, ना, मैं पूतना को नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि पूतना का तन बड़ा सुंदर है, मन में कपट भरा है, और जिसका बाहरी भाग सुंदर है भीतर छल कपट भरा पड़ा है। ऐसों को भगवान देखना पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान को क्या चाहिए? तन की मन? क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए तन दे दो जगत को। आपके पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार, ये लोग आपके उपस्थिति चाहते हैं, तन की उपस्थिति। सारे लोग तन चाहते हैं, शरीर से आप आओ, लेकिन भगवान तन की उपस्थिति नहीं चाहते। आप बिहारी जी का दर्शन करने तन से मत जाओ, रोज रोज तन से ना जाओ तो कोई बात नहीं, मन से रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाओ। तन की उपस्थिति नहीं, मन की उपस्थिति लगाओ, मन की हाजिरी लगाओ। मन से, तन का तो बंधन है भाई, तन से आप कैसे रोज रोज जाओगे? लेकिन मन से क्या बंधन है? बंधन तन का है, मन का बंधन नहीं। इसलिए भगवान का दर्शन मन से रोज करो, रोज बिहारी जी का दर्शन मन से, रोज जगन्नाथ भगवान के पास जाओ मन से। रोज किसने रोका है? मन। तो भगवान को मन की चाहत है, और आप लोग भगवान को क्या देते हैं? भगवान को आप मन नहीं देते, पुष्प देते हैं, फूल, तुलसी, पानी लोटा भर, सड़ा हुआ केला, सड़ी वाली सुपारी। पंडित जी जरा, भैया जरा पूजा वाली सुपारी देना, सड़ी। आप भगवान को सुपारी देते हैं, आप भगवान को मिठाई देते हैं, आप भगवान को पैसा देते हैं, आप भगवान को मन नहीं देते। और भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं है। भगवान ने कब कहा कि हमें तुम सुपारी दो? भगवान ने कब कहा कि हमें तुम वस्तु दो? वस्तु चाहिए ही नहीं। ये जो गुलाब है ना, ये गुलाब भला भगवान को देने की क्या जरूरत है? ये तो गुलाब ऑलरेडी भगवान की संपत्ति है। कोई तुम्हारे बाप के घर में थोड़ी गुलाब होता है, कोई तुमने थोड़ी बनाया है गुलाब को। ये तो ऑलरेडी ईश्वर की प्रॉपर्टी है, नहीं है? क्यों? ये गुलाब कोई आप बनाते हो क्या? ये बनाई भगवान ने, ये संपत्ति भगवान की है। उनकी चीज उन्हें क्या देना? भगवान को क्या देना है?
तुलसी, आप तुलसी चढ़ाते हो, तुलसी तो ऑलरेडी भगवान की पत्नी है, तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगी? पैसा, पैसा, लक्ष्मी तो भगवान के पांव दबा रही हैं, तुम्हारे देने से भगवान धनपति होंगे क्या? भगवान के पांव लक्ष्मी जी दिन रात दबा रही हैं, तो भगवान को देना क्या है? लक्ष्मी तो भगवान के पास ऑलरेडी है, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, फिर क्या दें? आप देना ही चाहते हो तो भगवान को सुमन दो, अपने मन को सुंदर करो, पवित्र करो और अपने मन के पुष्प को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। पुष्प का एक नाम है सुमन। फूल को क्या कहते हैं? जोर से, जोर से, सुमन। सु मतलब, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। हमारा मन सुंदर बनाओ, अपना मन सुंदर बनाओ और मन को सुंदर बनाकर, सुंदर पवित्र करके और भगवान के चरणों में मन समर्पित कर दो। मन तो दिया नहीं, फूल चढ़ाए जा रहा है, ले भगवान जी को फूल फूल फूल। तो मन भगवान को चढ़ाइए। पूतना बड़ी सुंदर है, भगवान ने देखा कि तन बड़ा बढ़िया है, मन अच्छा नहीं, देखा नहीं। भगवान जब भी देखेंगे सुंदर तन वाले को नहीं, सुंदर मन वाले को देखेंगे। किसे देखेंगे भगवान? सुंदर। इसलिए अपने मन को बेहतर बनाओ, मन को सबसे हटाओ। सबसे हटाओ मतलब काम, क्रोध। अच्छा, काम से हटाओ का मतलब शादी के 50 साल हो गए, आपके 40 साल हो गए, अब तो हटाओ, सबसे हटाओ, अब चित्त भगवान में लगाओ। पैसा बहुत कमाया, इतना कमा रहा है, और क्या, और कितना, कहां तुम रुकोगे भाई? इस धन दौलत का कोई अंत है क्या? इच्छाओं का कोई अंत है क्या? ठहराव कब आएगा? ठहरोगे कब? और याद रखना, बहते हुए पानी में कभी चित्र नजर नहीं आता, लेकिन तालाब के शांत पानी में जब झांक कर देखोगे तो आपका प्रतिबिंब दिख जाएगा। जब तक ये मन चंचल चलायमान होगा बहते पानी की तरह, तब तक ईश्वर की प्राप्ति ना होगी। लेकिन जिस दिन मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, इस शांत मन में झांक कर देखोगे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जैसे ठहरे हुए पानी में प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन चलायमान चंचल पानी में प्रतिबिंब, हाँ या ना? सही है। मन को भी ठहराओ, ठहर जा मन।